जमशेदपुर की नगर निगम के वार्ड नंबर 29 स्थित गौसिया मदरसा बूथ पर मतदान के दौरान माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार वार्ड 29 की प्रत्याशी परवीन बानो और फरजाना खातून के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। फरजाना खातून ने आरोप लगाया कि बेबी वॉकर चुनाव चिन्ह से जुड़े प्रत्याशी के पति और उनके परिजन मिलकर फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान केंद्र पर सुविधाएं संतोषजनक नहीं है। वहीं दूसरी ओर बेबी वॉकर चिन्ह से जुड़े पक्ष के मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने सभी आरोपों को निर्धार बताया है। उनका कहना है कि बूथ पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि झूठे आरोपों को लेकर वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम ने वार्ड 29 में चुनावी सरगर्मियां और बढ़ा दिया है। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में मतदान जारी है और पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। कैसा इंतजाम है और कैसा यहाँ पर पोलिंग चल रही है? पुलिंग का इंतजाम तो एकदम सही नहीं है। पुलिंग का इंतजाम तो एकदम सही नहीं है। बाद में करीब 1 बजे यहाँ प्रशासन आई है बुलाने पर। यहाँ पर फोकस वोट भी अंदर डाल रहा था। क्या प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है? उस वक्त नहीं थी, सिर्फ 2 प्रशासन थे, 2 होमगार्ड और प्रशासन नहीं थी। बाकायदा रूम नंबर 4 में एक लोग बेबी वॉकर के जो प्रत्याशी है उनके पिता, पति और भाई देवर चढ़ के उन लोग अंदर जाकर बाकायदा फोकस वोट मार रहे थे। वो दबंग है, माफिया है, जेल खटे हुए हैं, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। कोई एक लफ्ज वहाँ नहीं बोला और हमारा खुद भाई घुसकर उनको टान के फिर निकाल, जब चौथा वोट डाल रहे थे पकड़ा। फरजाना खातून। आप कैंडिडेट है? मैं चाहती हूँ इसकी जांच हो, पूरी तरह एकदम सही जांच हो, वरना मैं ऊपर तक जाऊंगी। आप कैंडिडेट है? जी मैं कैंडिडेट हूँ। कौन से वार्ड से? मैं 29 नंबर वार्ड की ही कैंडिडेट हूँ। इसकी खबर मैं एसडीओ साहब को दे चुकी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये हमारे यहाँ जो एक प्रत्याशी है वो करेंगे ही, क्योंकि उनका काम ही है इसी तरह। वह माफिया है ही और जमीन का काम करते माफिया है। मुझे डर पहले से था। और वो देखिए, एक प्रत्याशी है जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग मानगो में हुई है। पहले 15 नंबर की थी वो कपाली की, अभी हेलीकॉप्टर लैंडिंग, और अपने साथ में जो है ना 4, 5, 10 माफियाओं को ग्रुप बना करके आई है। हम लोग जो है चुनाव खत्म होने के बाद थाना प्रभारी को पहले, उसके बाद एसएसपी साहब को एक आवेदन देंगे जिसमें मानहानि का इनके ऊपर केस करेंगे। इनके द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया है कि हम लोग क्रिमिनल लेकर के आए थे। मेरे ऊपर एक 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो अभी न्यायाधीश में अभी चल रहा है, विचाराधीन है। अभी मेरे को सजा चार्जशीटेड नहीं हुए हैं, लेकिन जो मेरे को इन लोगों ने जिस तरीके से आरोप लगाया, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। वजह क्या था? ये लोगों का कहना है कि बोगस वोट पड़ रहा था, जबकि प्रशासन यहाँ पूरी मुस्तैद है, शांति सुकून से चल रहा है। आप मीडिया वाले हैं, पूरे नज़र घुमाइए। उनके करीब 20 से 25 लोग यहाँ पर ही मौजूद है, जो प्रत्याशी 16 नंबर कपाली के हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के वो वोट को प्रभावित कर रहे हैं। वो कपाली के प्रत्याशी है वार्ड नंबर 15 से, लेकिन यहाँ पर ही चुनाव को आकर के प्रभावित कर रहे हैं। और उनका एक सिंडिकेट है जो चुनाव को, पोलिंग को स्लो कराने में लगा हुआ, क्योंकि जनता का जो है पूरा अभी वोटिंग जो है बेबी वॉकर क्रमांक संख्या 2 मेरी पत्नी परवीन बानो को तरफ रुझान जा रहा था। तो इनका काम था कि उस वोटिंग को स्लो करना, जिसके लिए इन्होंने वार्ड में इस तरीक़ा से हाव हंगामा किया और करके वोट को स्लो कराने का काम किया। नहीं तो यहाँ 70-80% वोटिंग होता। फिलहाल गौसिया मदरसा बूथ पर स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और प्रशासन की कड़ी निगरानी में मतदान प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 29 में बढ़ती चुनावी सरगर्मियों के बीच मतदाताओं ने अपील की जा रही है कि वे शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें।